जय हिंद दोस्तों, मैं अखिलेश सिंह व्यास जीएस सेंटर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। मैंने आपको कल कहा था कि पिछली क्लास में कि मैं इस चैप्टर को एक क्लास में पूरा नहीं करवा पाऊंगा, ठीक है। इसलिए मैं छोटी-छोटी सी 2 क्लासें लेकर आया हूं और आज हम इसकी पूरी क्लास यानी कि जो इसका जो जितना भी है निचोड़, वो मैं लेकर आया हूं और इसमें मैं सारी चीज़ें पूरी कर दूँगा और यहीं अगर यहाँ अगर क्वेश्चन बनता है, तो इतने से ही बनेगा, ठीक है? किसी भी प्रकार से क्वेश्चन बनाए, वो क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। ये बात मेरी याद रखिएगा, ठीक है? आज हम बात कर लेते हैं किसकी? फ्री ट्रेड ऑर्गेनाइज़ेशन सॉरी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की, जो क्लास 2 है। क्या है? क्लास 2 है। क्लास 2 में हम बात करेंगे कि पहला भारत और मॉरिशस। क्या है? भारत और मॉरिशस, ठीक है? भारत और मॉरिशस याद रखिएगा, भारत मॉरिशस ये अगर पूछा जाए कि अफ्रीका का, किसका? अगर पूछा जाए अफ्रीका का सीईपीए का, ठीक है? कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक, कल ही बताया था मैंने, पार्टनरशिप एग्रीमेंट किसके साथ हुआ है? मॉरिशस के साथ। और पूछा जाए कि यहाँ पर कि अफ्रीका का, किसका? अफ्रीका का प्रथम देश, अफ्रीका अफ्रीका का प्रथम देश पूछा जाए तो क्या लिखेंगे आप? मॉरिशस, ठीक है। अफ्रीका में पड़ता है ना वो मॉरिशस, ठीक है। अफ्रीका का प्रथम देश अगर पूछा जाए तो आप लगाएंगे मॉरिशस, ठीक है। बात करते हैं भारत और यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात की, ठीक है। ये भी देखो मैंने कल बताया था सीईपीए, सीईपीए, ठीक है। तो ये जो है, ये वाला जो समझौता होता है, ये ज्यादा अच्छा होता है दूसरे वाले से, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम किससे? भारत और यूएई से, ठीक है। भारत और यूएई का समझौता जो हुआ है, ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो समझौता हुआ है, उसकी बात कर लेते हैं। तो ये है भारत और यूएई के बीच में। ये कब हुआ? ये पूछेगा 2022 में हुआ। कब हुआ? वर्ष याद रखेंगे। कब पूछेगा? एक नंबर में बनाएगा तो 2022 में। कब? 2022 में। अब बात कर लेते हैं भारत का पहला, वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है इसीलिए ये, कि भारत का पहला सबसे बड़ा पश्चिमी एशिया का समझौता, ठीक है। ये खाड़ी देश में आता है। तो भारत का पहला सबसे बड़ा पश्चिमी एशिया का समझौता, और बड़ा वैसे भी हो जाता है क्योंकि ये किसमें है? कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट में है, ठीक है। बात कर लेते हैं हम भारत और यूके, भारत और यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। भारत और यूनाइटेड किंगडम, इसकी घोषणा कब हुई? 2025 में। कब? 2000 इसी इससे पिछले वर्ष हुई। घोषणा कब हुई? 2025 में हुई, ठीक है। भारत और यूनाइटेड किंगडम की। अब बात कर लेते हैं भारत और ईएफटीए, वेरी इंपॉर्टेंट हो जाती है ये समझौता बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि भारत और ईएफटीए, ठीक है। यहाँ देखेंगे भारत, ईएफटीए यूरोपियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ठीक है। भारत यूरोपियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, फिर से रिपीट करता हूँ, किस किस के बीच? भारत यूरोपियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ठीक है। इसकी घोषणा कब की गई? 2025 में की गई। कब की गई? 2025 में की गई। और इसमें ईएफटीए में सदस्य कितने हैं? 4 हैं। कौन कितने हैं? 4 हैं। कौन कौन से हैं? स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और लिंकेस्टीन। कौन सा? फिर से रिपीट करता हूं मैं, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और लिंकेस्टीन, ठीक है। ओके। अब बात ये देखो, ये जो है ये, अब मैंने यहाँ पर देखो यूरोपीय संघ का नाम लिया। अब ये यूरोपीय संघ का सदस्य नहीं है, ठीक है। ये देश जो हैं, ये यूरोपीय संघ के सदस्य नहीं है, ठीक है। ईयू के सदस्य सदस्य नहीं है। पूछा जाए कि कौन से देश ईयू के, यूरोपीय संघ के सदस्य, यूरोपियन यूनियन के सदस्य नहीं है, तो कौन से नहीं है? स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और लिंकेस्टीन नहीं है, ठीक है। इसलिए, और इसकी स्थापना पूछा जाए, ईएफटीए की स्थापना, अगर ये यहाँ ये जो देश हैं, इनकी स्थापना जो सन 1960 में बना था, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं किसकी? अब हम देख लेंगे कि ये जो ब्लॉक, कौन से? ट्रेडिंग ब्लॉक जो कंट्री हैं, उनकी बात कर लेते हैं, ठीक है। ट्रेडिंग ब्लॉक जो होते हैं वो कई देशों का क्या होता है? संघ होता है, ठीक है। कई देशों से मिला करके ट्रेडिंग ब्लॉक बनाए जाते हैं
और उनके मध्य क्या होता है, व्यापार समझौता होता है, आयात निर्यात पर शून्य कर होता है या तो समाप्त होता है। ठीक है, हम बात कर लेते हैं क्या, एशियन कौन सा, एशियन। ठीक है, एशियन देखेंगे, एशियन और भारत के मध्य। ठीक है, ये कब हुआ, वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, 2010 में लागू हुआ। कब हुआ, 2010 में लागू हुआ। इसका ये क्या है, दक्षिण दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संगठन है, दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संगठन है। पूछा जाएगा ट्रेडिंग ब्लॉक में है या नहीं है, ट्रेडिंग ब्लॉक है, कैसा है, इसलिए मैंने लिख दिया है क्या है, ट्रेडिंग ब्लॉक है। ठीक है, अगर पूछा जाए एशियन की स्थापना कब हुई, कब हुई, 1967 1967 में हुई। कब हुई, 1967 में हुई। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सदस्य देश। ठीक है, एशियन के सदस्य देश का कौन कौन से हैं, तो इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, फिलीपींस, वियतनाम, म्यांमार, ठीक है, कंबोडिया, लाओस और ब्रुनेई। ठीक है, तो फिर से रिपीट करता हूं, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, फिलीपींस, वियतनाम, म्यांमार, कंबोडिया, लाओस और ब्रुनेई। ठीक है, अब आते हैं साफ्टा, क्या क्या आते हैं, साफ्ट। ठीक है, क्या आते हैं, साफ्ट, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ठीक है क्या है, साउथ एशियन, साउथ, ठीक है, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया और भारत के बीच, ये भी ट्रेडिंग ब्लॉक है। क्या है, ट्रेडिंग ब्लॉक है। ठीक है, ये है एशिया, एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र। क्या है, एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र, दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र है। उद्देश्य क्या है, उद्देश्य है दक्षिण एशिया में व्यापार बढ़ाना। क्या है, दक्षिण एशिया में व्यापार बढ़ाना। ये कब लागू हुआ, कब लागू हुआ, ये लागू हुआ 2006 में। कब लागू हुआ, 2006 में। क्या है, साफ्टा, ये भी एक ट्रेडिंग ब्लॉक कंट्रीज हैं, इनमें कंट्री याद रखना है। एक एक नंबर में क्वेश्चन पूछ सकता है भविष्य में, किसी भी एग्जाम में बनाएगा और बनाता है और बनाता रहता है। तो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि इसमें कौन कौन से देश हैं, एक ही बार में याद कर लेना है। बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव, पाकिस्तान बेटा और अफगानिस्तान। ठीक है, 2 4 6 और 1 7। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यहाँ पर हम ट्रेडिंग, कौन से ट्रेडिंग ब्लॉक कौन कौन से हैं, अभी मैं बता भी आया हूँ ट्रेडिंग ब्लॉक कौन कौन से हैं। कई देशों का ऐसा समूह है जो आपसी व्यापार शुल्क कम या समाप्त करता है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है, कई कई ऐसे देशों का समूह होता है और उसमें क्या होता है, आपसी व्यापार में क्या होगा, शुल्क कम कर सकते हैं या बिल्कुल ही समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, ट्रेडिंग ब्लॉक कौन कौन से हैं, यूरोपीय संघ है, अभी मैंने बताया एशियन है, मैंने बताया सार्क है। ठीक है, अब मैंने बताया जीसीसी। ठीक है, गल्फ कंट्री ऑफ, ठीक है, जीसीसी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, अब बात कर लेते हैं गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल। ठीक है, जीसीसी क्या है, गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल। जीसीसी की बात कर लेते हैं, क्या है, गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल। खाड़ी सहयोग परिषद, खाड़ी सहयोग, ये पूछा जाता है कि जीसीसी की स्थापना कब हुई। ठीक है, गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल की स्थापना कब हुई, 1981 में। कब हुई, 1981 में इसकी स्थापना हुई। और इसमें देश देख लेते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ठीक है, इसमें देश है सऊदी अरब, यूएई, कतर, कुवैत, ओमान और बहरीन। कितने हो गए, 6। हमेशा पूछा जाता है कि जीसीसी में देश कितने हैं, 6। कितने हैं, 6 देश हैं। कितने देश हैं, 6 देश हैं। कौन से, सऊदी अरब, यूएई, कुवैत, ओमान, बहरीन और कतर। ठीक है, अब आते बात कर लेते हैं इसकी, इनकी आपको देखो, ये होता है, ये इनकी तो आपको लोगों को बहुत अच्छे से इनकी कैपिटल याद होनी चाहिए। ये देश ऐसे हैं, आप जो भी एग्जाम उठाएंगे इन देशों की या मुद्रा या कैपिटल बहुत अच्छे से रिपीट करता रहता है, बहुत अच्छे से रिपीट करता रहता है। ठीक है, तो ये जो एशिया के थोड़े से देश हैं, क्योंकि ये अभी युद्ध में बहुत ज़्यादा चर्चित रहे हैं, इसलिए इनकी कैपिटल और इनके बारे में पढ़ना आप लोगों को बहुत जरूरी है। ठीक है, ओपेक ओपेक संगठन है, जितने भी हैं, कौन अलग हुआ, कौन शामिल हुआ, ठीक है, उसका संगठन कितना कब हुआ, समझ में आ रही है। तो ये आपको देश जरूर पढ़ने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे जैसे सऊदी अरब है, ठीक है, सऊदी अरब है,
और ये क्या है, यूएई है, कतर है, कुवैत, ओमान, बहरीन, ठीक है, मस्कट, कुवैत, कुवैत सिटी, कतर, दोहा, यूएई, ठीक है। तो इनकी सबको आपको आप लोगों को क्या कैपिटल याद होना चाहिए। अब वेरी इंपॉर्टेंट जो मैंने नोट करके लिखी है, इराक, ठीक है, और ईरान, तेहरान खाड़ी देश होते हुए भी जीसीसी के सदस्य नहीं है, ठीक है। ये जो इराक और ईरान है, ये खाड़ी देश होते हुए भी ये किसके सदस्य नहीं है, किसके, जीसीसी के सदस्य नहीं है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम यूरोपीय संघ, किसकी, यूरोपीय संघ की। अभी मैंने पीछे बताया था ईएफटीए, ठीक है, ईएफटीए याद रखना है। ईएफटीए जो समझौता हुआ है, एक हमारा समझौता हुआ है जो अभी हाल ही में वो हुआ है हमारा, ईएफटीए के साथ भी हुआ है, ये 2026 में हुआ है, ठीक है, वार्ता चल रही थी, ठीक है, ये 2026 में हुआ है, ठीक है। इसके साथ भी हमारा समझौता हुआ है, अब ये हस्ताक्षरित और उसमें पेंडिंग का कार्य पड़ा है। यहाँ देखेंगे यूरोपीय संघ, भारत 2000 स्थापना 1993 1993 में मॉस्ट्रिच संधि के द्वारा, किस संधि के द्वारा, मॉस्ट्रिच संधि के द्वारा, हेडक्वार्टर ब्रसेल्स बेल्जियम में है। इसमें सदस्य देश पूछते हैं कितने हैं, 27 हैं, ठीक है। और मैंने 4 वो बता ही दिए हैं अभी, ठीक है, वो जो सदस्य नहीं है। अब आते हैं, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था किसकी है, जर्मनी की, जनसंख्या में भी सबसे बड़ा। सबसे छोटा देश कौन सा है यूरोपीय संघ का, माल्टा, जनसंख्या में सबसे कम। सबसे बड़ा क्षेत्र में फ्रांस, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सार्क की, किसकी, सार्क की। तो इसकी सार्क जो है, इसकी स्थापना 1985 में हुई, हेडक्वार्टर कहाँ है, काठमांडू, नेपाल में। कहाँ है, काठमांडू, नेपाल में, ठीक है। अब भारत और चिली, भारत और चिली, ठीक है, भारत और चिली, दक्षिण अमेरिका, ठीक है, भारत और चिली। देखो यहाँ है आईबीटीए, ठीक है, इंटरनेशनल बिलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय द्विपक्षीय व्यापार, मुक्त व्यापार समझौता। ये किसके साथ हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसीलिए किसके साथ, चिली के साथ, ठीक है, चिली के साथ हो जाता है। ये कब हुआ, 2007 में, ठीक है। अब आगे बात कर लेते हैं हम भारत और मार्केसुर देश। ये मार्केसुर देश कौन कौन सी हैं, इनके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कब हुआ, 2009 में हुआ। वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये कभी छिपे हुए क्वेश्चन है जो पूछे करते हैं, ठीक है, इसलिए मैं लेकर आया। इसमें देश पूछ लेगा कौन कौन से हैं, ब्राजील, अर्जेंटीना, पराग्वे और उरुग्वे, वीडियो वगैरह है इसकी राजधानी, ठीक है। तो ब्राजील, अर्जेंटीना, पराग्वे और उरुग्वे, ओके। कौन सा, ब्राजील, अर्जेंटीना, पराग्वे और उरुग्वे, ठीक है। तो ये थोड़ी सी जो मैंने कहा कि अगर आप इन 2 क्लासों को मन से अच्छे करके अध्ययन करके जाते हैं, मैं विश्वास दिलाता हूँ कि क्वेश्चन इनसे बाहर नहीं जाएगा। किसी भी प्रकार से क्वेश्चन बनाए, इन दोनों क्लासों से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ठीक है, क्योंकि जो है वो ये निचोड़ है, ठीक है। क्वेश्चन बनाएगा, आपको बस थोड़ा सा बहुत अच्छे से अध्ययन करके जाना है। जब आपको नॉलेज होगी, ठीक है, जब इतनी जानकारी होगी, अगर ऑप्शन एलिमिनेट करने के लिए आते भी हैं तो आप एलिमिनेट कर लेंगे। अगर इतना भी ज्ञान नहीं होगा तो ऑप्शन एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे। अगर क्वेश्चन और भी किसी तरीके से पूछता है, आप, मुझे पता है, क्वेश्चन एलिमिनेट करके क्वेश्चन कर लेंगे, लेकिन पढ़ के नहीं जाएंगे, क्वेश्चन एलिमिनेट आपसे नहीं होगा, ठीक है। तो इसीलिए जो भी एग्जाम, अब देखो यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा पेट के थ्रू इतनी सारी वैकेंसी आ रही हैं, ठीक है। इसके बाद पीसीएस लगा हुआ है, ये अब लेखपाल लगा हुआ है, पुलिस लगा हुआ है, ठीक है। तो इतनी सारी वैकेंसी आ रही हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। देख लेना, किसी ना किसी एग्जामों में मेरे क्वेश्चन ये रखे मिलेंगे, ठीक है। मैं क्योंकि इन पे मेहनत कर रहा हूँ, निचोड़ निकाल रहा हूँ, ठीक है। जब समय आएगा मेरी क्लासों की अहमियत होगी, ठीक है, क्योंकि मैं भी इसी दौर में रहा हूँ, क्वेश्चन कहाँ से बनता है इतना तो सीख लिया है, ठीक है। तो मेरी क्लासों में बराबर बने रहिए, ठीक है। और जो टॉपिक्स हैं उनको आप क्लियर कीजिए, ठीक है। कभी भी जीएस गलत नहीं होगी, क्योंकि आप बेसिक के साथ लगे रहिए और बहुत अच्छे से टॉपिक्स को कवर कीजिए, आपका क्वेश्चन नहीं बिगड़ेगा, ठीक है, क्वेश्चन बनेगा। जय हिंद।